ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को चटाई धूल। 23 में से 15 सीटों पर टीएमसी का कब्जा। बंगाल में फिर पलटी बाजी, बीजेपी 3 सीटों पर सिमटी। जी हाँ, क्या बंगाल में ममता की जीत से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या बीजेपी के सिर्फ 3 सीटों पर सिमटने से बंगाल की सियासत में नई कहानी लिखी जा रही है? क्या कल्याण बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत की पोल खोलने वाले गंभीर आरोप लगा दिए हैं? और क्या तेजस्वी यादव के मार्च से घबराई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चला दिया है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल चुनाव में ममता बनर्जी गुट के कितनी बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है, बीजेपी के खाते में कितनी सीटें यहां पर आई है, क्यों इस नतीजे को अब बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। साथ ही आपको दिखाएंगे कल्याण बनर्जी ने कैसे पोल पट्टी यहां पर भाजपा की खोल दी है। और देखिए, आपको बताऊंगी तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन चलाया गया है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों बता दूं, ममता बनर्जी के लिए लगातार एक के बाद एक खुशखबरी यहां पर आ ही रही थी, लेकिन इस खुशखबरी ने बीजेपी खेमे में हलचल जरूर बढ़ा दिया। दोस्तों खबर है कि ममता बनर्जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। बता दूं, कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल चुनाव में 15 सीटों पर कब्जा कर लिया है ममता बनर्जी ने। जी हाँ, और बता दूं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, सिमट कर रह गई है। यहाँ पर बताऊंगी आपको कैसे कितनी सीटें बीजेपी को मिली है वो भी बताऊंगी, पर उससे पहले बता दूं जो इलेक्शन हारी थी ना बंगाल में ममता बनर्जी, अब उसकी पोल पट्टी यानी बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी है कल्याण बनर्जी ने। जहां बता दूं, जब कपिल सिब्बल के साथ ये इंटरव्यू यहाँ पर कर रहे थे कल्याण बनर्जी, तब की ये बात है, यहीं पर पोल खोल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 50 सीट में हमारा जो कैंडिडेट है, चीफ इलेक्शन एजेंट था और काउंटिंग एजेंट था, उन लोग को मार के निकाल दिया था, पूरा मार के निकाल दिया। 50 सीट में कोई कंप्लेन भी नहीं लिया। मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी है 8 to 10,000 जो वोट है, 8,000 से 10,000, उसका ऊपर में हम लोग जीतते हैं, उसमें कुछ नहीं किया। और 8 से 10,000 वोट में जब जीत के रहते हैं तो उसमें मार दंगा करके निकाल देने के बाद वो लोग जीत गया। एक ये है। दो नंबर इशू है। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? कंप्लेन कुछ किया, कंप्लेन कौन लेगा? ममता दी का कंप्लेन भी नहीं लिया। 5 राउंड पहले ममता दी को मार के निकाल दिया। वो जो आरओ था इलेक्शन कमीशन का, वो आरओ आप चीफ मिनिस्टर का डेप्यूटी सेक्रेटरी बन गया। डिप्टी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, आई एम कमिंग, डेप्यूटी सेक्रेटरी। अच्छा। और जो सीईओ था, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने आज चीफ सेक्रेटरी बन गया। अच्छा। और जो स्पेशल ऑब्जर्वर था, जो एसआईआर से पहले से कर रहे थे, सुब्रत गुप्ता, उन्होंने आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। ये अजाब चीज है, ये देश अजाब चीज में भरा दिया। सुना आपने कल्याण बनर्जी को, साफ वो कह रहे कि 50 सीटों पर हमारे कैंडिडेट और पोलिंग एजेंट्स को मार के बाहर निकाल दिया गया। ममता दीदी को यहाँ पर उनके साथ हाथापाई हुई, मारा गया उनको। ममता दीदी को भी 5 राउंड पहले ही वहां से निकाल दिया गया था। और बता दो, एक आरोप ये भी है कि इलेक्शन कमीशन का आरओ मुख्यमंत्री का डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया और सीईओ बंगाल का मुख्य सचिव बना दिया गया। यानी देखा आपने, पदोन्नति यहाँ पर अलग से हो रही है इनकी। और यानी आप देखिए, समझ गए होंगे कैसे यहाँ पर बीजेपी जीती है। ये यहाँ पर कल्याण बनर्जी ने बता दिया, पोल पट्टी खोल दिया कि भाई इस वजह से भाजपा जीती है। ये सब कुछ उन्होंने वहां पर करा है। लेकिन दोस्तों, हर जगह बीजेपी का राज नहीं है, अभी हुआ नहीं है। हर जगह वो ऐसी दादागिरी यहाँ पर नहीं कर सकती है। जी हाँ, चलिए अब खबर पर यहाँ पर आते हैं। बता दूं, ममता बनर्जी ने बीजेपी को धूल चटा दी है, जीत गई है वो बंगाल में। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। ममता बनर्जी गुट की शानदार जीत, कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर कब्जा। हेडलाइन आपने देखी। चलिए सब कुछ यहाँ पर बताती हूँ आपको। बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल का चुनाव राहत लेकर यहाँ पर आया है। बता दूं, बार काउंसिल की 23 में से ममता बनर्जी के गुट वकीलों ने
15 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा व माकपा को 3-3 और कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर मिली है। अब दोस्तों जरा इस आंकड़े को समझिए, टीएमसी 15 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, माकपा 3 सीटें, कांग्रेस से यहाँ पर 2 सीटें, ये यहाँ पर सीटों का आंकड़ा है। यानी बार काउंसिल के चुनाव में ममता बनर्जी गुट ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है, आसपास है भी नहीं भाजपा वहां पर। अब देखिए, चलिए इस रिपोर्ट को यहाँ पर जान लेते हैं, नजर डाल लेते हैं, इस रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए। तृणमूल कांग्रेस के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्य संजय बर्थन ने बताया कि नए नियम के तहत 23 में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब देखिए, इनमें से 4 सीटों पर तृणमूल जो समर्थित हैं उम्मीदवारों ने जीत यहां पर दर्ज की है। तृणमूल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रत्याशी सुभाषिष चक्रवर्ती को सबसे अधिक मत यहां पर मिले हैं। उनके अलावा बेशवार चट्टोपाध्याय, अंसार मंडल, अशोक देव, इंदुनील बसु और सिद्धार्थ मुखोपाध्याय समेत कई प्रमुख तृणमूल प्रत्याशी भी विजयी हुए हैं। सूत्रों के अनुसार विजयी उम्मीदवारों को ममता बनर्जी की पसंद के आधार पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। पिछले चुनाव में भी भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अब देखिए, वहीं वामपंथी खेमे की सीटें 4 से घटकर 3 रह गई हैं। चुनाव परिणाम को लेकर ममता गुट में उत्साह और जल्द ही नया बोर्ड गठित होने की संभावना है। रिपोर्ट आपने यहाँ पर देख ली है, बहुत कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, कैसे बीजेपी यहाँ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है, ये आपने देख लिया दोस्तों। यानी देखिए दोस्तों, हर जगह आप खरीद नहीं सकते हैं लोगों को, किसी को खरीद नहीं सकते, हर जगह आप मारपीट करके यहाँ पर जीत नहीं सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी के लिए ये नतीजा निश्चित तौर पर राहत देने वाला है और यही वजह है कि इस जीत को लेकर ममता बनर्जी के खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। अब दोस्तों, बीजेपी के लिए यहाँ झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी को 3 सीटें मिली थी और इस बार भी बीजेपी 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं लेफ्ट की सीटें 4 से घटकर 3 हो गई हैं। और दोस्तों, इसी बीच देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बिहार से भी खबर आ रही, बिहार से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म यहाँ पर कर दिया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब राजभवन की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने की तस्वीरें सामने आ रही है। जरा वीडियो आप देखिए। देखा आपने वीडियो, किस तरह से वाटर कैनन वहां पर चलाया जा रहा है। देखिए, इस रैली की खास बात ये भी है कि हर हाथ में आपको तिरंगा जरूर दिखेगा और ये डर ही है जो वाटर कैनन यहाँ पर चलवा रहा है। देखिए दोस्तों, हर तरफ बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। यानी एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी गुट की बार काउंसिल चुनाव में बड़ी जीत की खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव के मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, किस तरह से डर गई है वो भी सरकार को यहाँ पर आपको दिख रही है। और तीसरी तरफ बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर कल्याण बनर्जी के गंभीर आरोप, कैसे उन्होंने पोल पट्टी खोली, मैंने वो भी आपको दिखा दिया। अब विपक्ष इन तमाम घटनाओं को जोड़कर बीजेपी पर लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक विरोध को दबाने का आरोप लगा रहा है। और देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है कि कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल का यह नतीजा ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक चुनावी जीत है या बंगाल की राजनीति में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। क्या कल्याण बनर्जी के आरोपों की निष्पक्ष जांच यहाँ पर होनी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने पोल पट्टी खोली है, क्या उसकी निष्पक्ष जांच यहाँ पर होनी नहीं चाहिए? और क्या बंगाल चुनाव को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब अब बीजेपी और चुनावी संस्थाओं को देना ही चाहिए? आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी गुट की 15 सीटों की ये जीत बंगाल की राजनीति में क्या संदेश दे रही है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।